नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से लगातार हम सभी को ऐसा लग रहा है कि बाजार तो ऊपर जा रहा है लेकिन पोर्टफोलियो नीचे जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप सभी हम सभी सोच रहे हैं, जिसमें डेटा अगर मैं देखने बैठूं तो लगातार बेसिस पे एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक खरीद रहा है, दोनों का फिगर बाइंग का आ रहा है और उसके बावजूद स्टॉक्स ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और इंडेक्स नीचे जाने का नाम नहीं ले रही है। ये विपरीत पोजीशन जो बन रही है, इसके पीछे का क्या है रीजन और आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ही आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, प्योर एंड प्योर इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो है एंड प्योर केवल आप सभी के साथ डेटा शेयर कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यही सारी चीजें जब मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था इस पे वीडियो बनाने के लिए, आज से अच्छा दिन नहीं समझ में आया मुझे, क्योंकि वीकेंड है, ज्यादा कुछ है नहीं, ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। तो मैंने डेटा रीड करना शुरू करा और उसके बाद मुझे क्या मिला वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, 7 अप्रैल, जी हाँ 7 अप्रैल से लेकर करीब आज से 5 ट्रेडिंग सेशंस पहले तक वन साइडेड तेजी आई है। और ये तेजी किसी पर्टिकुलर जगह नहीं आई है, ये तेजी ब्रॉडर पिक्चर आई है, ब्रॉडर मार्केट में आई है। अब बातें नहीं, डेटा की मदद से बताता हूं। सबसे ज्यादा घिसा पिटा सेक्टर कौन सा था? आईटी सेक्टर था ना, क्योंकि यूएस में रिसेशन की बात चल रही थी, सब कुछ खराब था, नंबर्स भी पसंद नहीं आ रहे थे। तो आईटी सेक्टर की तरफ चलते हैं और आईटी इंडेक्स की तरफ आता हूं। आईटी इंडेक्स मैं आपको बताना चाहूंगा, 7 अप्रैल को आईटी इंडेक्स ने लो लगाया है 30,918 का, 30,918 राउंड फिगर कर देते हैं, 100 पॉइंट बढ़ा देते हैं, 31,000 ले लेते हैं। 31,000 का आप कह सकते हो 7 अप्रैल को लो लगा। अब आज की डेट में, यानी जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उसकी बात करूं तो 2 मई को आईटी इंडेक्स का जो हाई है वो आपका 36,300 का है, यानी कि 5,300 पॉइंट इंडेक्स भाग गया भाई साहब। कितने ट्रेडिंग सेशन हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ट्रेडिंग सेशंस में 5,000 पॉइंट्स भागा है आईटी इंडेक्स। अब ये 5,000 पॉइंट्स परसेंटेज टर्म्स में पता है कितने होते हैं? नियर टू 20%। जी हाँ, अगर 6,000 पॉइंट होते तो 20% हो जाता, क्योंकि 5,000 पॉइंट है तो नियर टू हम कह रहे हैं लगभग 17% के समथिंग एग्जैक्टली हो गया। ठीक है जी, तो ये तेजी आपको आईटी इंडेक्स में दिखी है, 17% की तेजी, और टोटल ट्रेडिंग सेशन 16-17 है, यानी पर डे 1% की तेजी आईटी इंडेक्स में आई है। दूसरी चीज, दूसरे सेक्टर की तरफ चलते हैं। मैं रैंडमली पिक कर रहा हूं कोई भी सेक्टर, आईटी तो मैंने चुन लिया था ऐसे ही। अब मैं आप सभी के साथ एक ऐसा सेक्टर चुनता हूं जो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हम सभी ने देखा है आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका 7 अप्रैल का जो लो था वो 49,156 का था और आपके लिए 2 में कल का जो प्राइस है क्लोजिंग बेसिस पे भी वो 55,000 प्लस है, यानी 6,000 पॉइंट। ये कितना हो गया भाई साहब? 12%। बैंक निफ्टी 12%। अब यहां पे एक बड़ा डिफरेंस सुनिए, मैं आपके साथ डेटा चार्ट की मदद से शेयर नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं आपसे कहूंगा जरूर चेक कीजिएगा। फर्क क्या है? फर्क ये जो 7 अप्रैल का लो था आईटी इंडेक्स में, उसमें जो तेजी आई है ना, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, और जो बैंक निफ्टी में तेजी आई है वो तेजी 7 अप्रैल के बाद जो अभी खड़ा है वो फ्रेश लाइफ हाई पे खड़ा है। ये फर्क है, यानी चला तो सब कुछ, चला सब कुछ, नीचे से देखो तो सब ऊपर है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस वहां है जो पुराने हाईज को ब्रेक करके ऊपर गया, लाइक बैंक निफ्टी। 7 अप्रैल से पहले बैंक निफ्टी का हाई पता है क्या था? 7 अप्रैल से पहले बैंक निफ्टी का 4 अप्रैल को जो लेवल था वो था 52,000 का, उसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी 55,000 खड़ा है। वहीं इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स की बात करें अगर, तो आईटी इंडेक्स में 7 अप्रैल से पहले 4 अप्रैल का जो भाव था वो था आपका 34,400, आपको भाई इससे तो ऊपर है। उससे पहले वाले दिन यानी 3 अप्रैल को आईटी इंडेक्स का भाव था 36,000 का, राउंड फिगर में बता रहा हूं मैं, और उससे एक दिन पहले चला जाऊं 2 अप्रैल को तो 36,400। तो आईटी इंडेक्स यूं गिर रहा था और वहां से उछला है। अभी तक इसने प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करे हैं, क्योंकि ये आईटी इंडेक्स गिरना शुरू हुआ था आपके लिए 26 मार्च से। 26 मार्च का हाई था आईटी इंडेक्स का 38,000 का, तो इसने अभी तक वो लेवल नहीं निकाला। और आईटी इंडेक्स में बीते
5 ट्रेडिंग सेशंस की बात करूं अगर मैं, तो 5 ट्रेडिंग सेशन पहले ही 36,000 लग गया था, और आज भी अगर देखो तो 36,000 पे, ये 35,500 पे, तो नियर है, यानी 5 ट्रेडिंग सेशन से कोई मूव नहीं आया है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं शॉर्ट में समराइज करता हूं। देखो, चला सब कुछ है, अगर 7 अप्रैल से आज की बात करोगे तो सब में तेजी है, लेकिन बड़ी तेजी कुछ सेक्टर्स में जिन्होंने अपने 7 अप्रैल से प्रीवियस लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। उसमें आपका फाइनेंशियल्स आते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल्स मेजर साइड पे, ठीक है जी। और ज्यादातर क्या है कि गिरे थे, गिरने के बाद उछाल आया है, ठीक है जी। अगर गिरे 40% है, 20% का उछाल आया, इस प्रकार है। अब इसमें फर्क क्या आया है? फर्क ये जो तेजी आई थी 7 अप्रैल से, वो तेजी आ गई थी आज से 5 ट्रेडिंग सेशंस पहले तक। अब लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात करूं तो उसमें बाजार कंसोलिडेट हो रहा है इंडेक्स लेवल पे सेक्टर लेवल पे। इंडेक्स निफ्टी से, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा मैं, इन सेक्टर यानी आईटी हो गया, ऑटो हो गया, एफएमसीजी हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, ये सारे, ठीक है जी। तो बीते 5 दिनों में स्टॉक्स कंसोलिडेशन में है और उससे पहले बड़ी तेजी में दिखे। अब यहां से आगे क्या, ये सारा डेटा आपको ये बताएगा कि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर कि यार मेरा स्टॉक खराब कर रहा है, मेरे शेयर्स खराब हैं, बाजार खराब है, नहीं, पूरे मार्केट की चाल ही ऐसी रही है ये। अब आगे क्या और चल क्या रहा है? चल रहा है दोस्तों वो जो एफआईआई इसका फेवरेट है या जो टॉप नॉच दिग्गज कंपनी है, लाइक बैंक निफ्टी चली है। बैंक निफ्टी में क्या चला है? आईसीआईसीआई बैंक चला है, एचडीएफसी बैंक चला है, एसबीआई बैंक चला है, कोटक भी चल गया है। तो ये लार्ज कैप चले हैं। रिलायंस का शेयर बीते कुछ दिनों में परफॉर्म कर रहा है, केमिकल में एसआरएफ कर रहा है, एग्रो केमिकल में यूपीएल कर रहा है, नवीन फ्लोराइन, यानी सेक्टर्स में जो टॉप लेवल की कंपनियां हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, ब्रॉडर पिक्चर नहीं कर रही है। अब यहां से आगे क्या करें? आगे ये जो कंसोलिडेशन है ना बाजार का, रेंज फंस रही है जो एक, इस रेंज से ऊपर जाएगा तो तेजी, नीचे आएगा तो मंदी। अब निफ्टी पे आ जाता हूं, जो हमें लग रहा है कि भैया इंडेक्स तो भाग रहा है, इंडेक्स भी नहीं भाग रहा है भाई साहब। निफ्टी बीते कुछ दिनों से 5-7 ट्रेडिंग सेशन से नीचे 24,000, ऊपर 24,500, इसी में घूम रहा है। बस हमें लग ऐसा रहा है कि ऊपर ऊपर, क्योंकि वो 2 पॉइंट कभी ऊपर बंद हो रहा है, कभी 50 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है, इसलिए। लेकिन एक्चुअली में निफ्टी भी वो 2% की रेंज में ही घूम रहा है, ज्यादा रेंज में नहीं घूम रहा है। तो ये जो बाजार का फेस चल रहा है अभी, ये कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है, इसको हमें बिताना होगा। इस कंसोलिडेशन के बाद कुछ फ्रेश लीडर्स आएंगे या हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो ये पूरी की पूरी बाजार की समरी थी मेरे हिसाब से, जो मैं डेटा रीड कर पाया वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।